बात। Hi, I am Hardeep Arora, founder of Mevin Miss Plus Size India. So, we are the first who started plus size beauty pageant in India. So, this is our fourth season. आफ्टर कोविड हम लोगों ने कोविड से पहले हम लोग 3 सीज़न इसके कर चुके हैं ऑन अ पैन इंडिया लेवल। सो ये हमारा फोर्थ सीज़न है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उन लोगों से मिलना, उनकी फीलिंग्स को सुनना, उनको एक जो प्लेटफॉर्म दे के जो वहाँ पे जो परफॉर्म करते हैं उनकी खुशी में शामिल होना। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है और इतने लोग इसमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हर साल हमारे साथ कंटेस्टेंट नए आते हैं, नए फेसेस होते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी जर्नी है, एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर इस पैजेंट के बाद निकले हैं एंड बहुत सारा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, वो बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है। वही बॉडी को लेकर जो वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते थे या उनको कुछ ना कुछ ऐसे सुनने को मिलता था इवन फैमिली से भी, तो वही फैमिली मेम्बर्स उनको इतना प्यार कर रहे हैं, उनकी पहचान बन रही है। सो दिस इज़ माई जर्नी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों को वो खुशी मिल पा रही है। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, द मवेन प्रोडक्शन एक जाना पहचाना नाम सा हो गया है एक इंडिया में। जो शुरुआती सफ़र था और लोगों के बीच में जो ये मेंटलिटी थी उसको बदलना कि हाँ नहीं यू आर मतलब आप गलत नहीं हो, आप भी बहुत सुंदर हो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये जो सोच जो ये थिंक डेवलपमेंट करना था उसमें किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? सो जैसे आप पूछ रहे हैं तो मुझे मेरे गूज बम्स आ गए क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है इस पैजेंट को लेके आने के लिए, लॉन्च करने के लिए, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए। ये इजी टास्क नहीं था। हम लोगों ने 2017 में ये जर्नी स्टार्ट करी थी। तो इवन जब लोगों ने ऑडिशंस के लिए फॉर्म फिल करे, लोगों ने रजिस्टर करा, पर बहुत कम लोग ऑडिशंस के लिए पहुँचे। तो हम लोगों ने पर्सनली उनसे रिव्यू लिए कि आप लोग ऑडिशंस में क्यों नहीं पहुँचे सीज़न 1 में। दे सेड कि हमारी फैमिली बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपका मजाक बनेगा, ऐसा है वैसा है। जब हम लोगों ने मेहनत करके उस सीज़न को आउट करा, जितने भी कंटेस्टेंट्स हमारे साथ आए, फर्स्ट सीज़न में हमारे साथ 40 कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट बने थे एंड 300 एंट्रीज़ थी जिसमें से हम लोगों ने 40 को शॉर्टलिस्ट करा था। एंड उसके बाद से हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोग पहले 2 सीज़न नॉर्थ लेवल पे कर रहे थे, पूरे पैन इंडिया इंटरनेशनली कॉल्स आने लगे हम लोगों को कि आप इस पैजेंट को और बड़ा करें और बड़ा करें। सो थर्ड सीज़न हम लोगों ने पैन इंडिया पे करा। तो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब था, स्पॉन्सर्स लोगों को समझ नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट, ब्रांड्स भी कम थे, अब तो ब्रांड्स भी बहुत हो गए हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी पर बहुत अच्छी जर्नी थी। मैक्सिमम से मैक्सिमम यही है कि अंदर का जो भी आपका हिडन वो सब बाहर निकालो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपको पहचाने। दैट्स इट। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो ऑन कंटेस्टेंट या फिर ऑन शो, ऐसी कोई बात जिसको आप अब तक भूल नहीं पाए और वो चीज़ें आउट ऑफ मतलब सोचा नहीं हो और इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिला हो लोगों का, कुछ शेयर करना चाहूँ? अभी भी आपके सामने मोटा ही खड़ा हूँ, वैसे ही खड़ा हूँ जो स्टार्टिंग में था। पहले लोग पहचान लेते नहीं थे, अब इनकी वजह से सब पहचानना शुरू कर चुके हैं। यही चीज़ है कि मैं भूल भी नहीं पा रहा और जो हाइट्स मुझे मिल रही हैं इनके साथ जुड़कर भी और आपके सामने आज खड़ा हूँ। डेफिनेटली इट्स हाई टाइम नाउ पीपल शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग कोई भी बॉडी शेप हो। एंड ये सिर्फ चीज़, ये जो जर्नी है जो हरदीप सर ने स्टार्ट की है, ये सिर्फ एक बॉडी शेप तक लिमिटेड नहीं है। आई मीन इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड बहुत सारी लड़कियाँ हर चीज़ को लेकर स्ट्रगल करती हैं। उनके स्किन टोन को लेके उनको कमेंट्स किए जाते हैं, उनके हाइट को, उनके वेट को लेके। तो ये आई थिंक ये पैजेंट सारे उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपने आप को बहुत कम फील करने लगे हैं। दे नीड सम मोटिवेशन एंड इट्स हाई टाइम वी शुड स्टॉप बॉडी शेमिंग एंड डेफिनेटली यू कैन सी द चेंजेस। अभी काफ़ी ये इंडस्ट्री बूम हो रही है, काफ़ी सारे ब्रांड्स आगे आ गए हैं जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। और मेरा एक मैसेज यही रहेगा कि जो लोग भी सोचते हैं कि वो किसी भी इंसान से कम है, चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स हो, स्टॉप डूइंग दैट। एवरी इंडिविजुअल इज़ ब्यूटीफुल द वे दे आर। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म हमें मिला, मुझे लगता है कि जो स्किनी लोग हैं, हम लोग जिनसे पहले हमें लगता था कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स है। आई मीन आई वाज गेटिंग ऑल दोज कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल बट यू आर नॉट दैट स्लिम, यू नो। उन सब से जो एक इस शो में पार्टिसिपेट करने की वजह से जो हमें एक अपलिफ्ट मिला है, जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो ये एक बहुत ही ग्रेट
अचीवमेंट था मेरे लिए ये टाइटल विन करना, कि इंस्टेड ऑफ ऑल दैट वेट, या लोग जो भी कहते थे कि थोड़ी सी पतली हो जा, बहुत सुंदर है, थोड़ी सी पतली हो जा तो तुझे लड़का बहुत सुंदर मिलेगा। तो मुझे लगता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, और जो हमने यहाँ पे अचीव करा है वो दैट इज़ मोर देन इनफ। मतलब जो हमने सीखा है इस प्लेटफॉर्म पे आके, इट्स अमेजिंग। और हरदीप सर के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, कि वो ऐसे इंसान है कि किसी भी एक चीज़ में कॉन्फिडेंस को इनकलकेट करना होए, तो आई मीन ही इज़ द गॉड ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ किसी एक को नहीं दिया, या जो इनके विनर्स रहे उन्हें नहीं दिया। ये प्लेटफॉर्म जहाँ तक लोग ये शो देखते हैं, यहाँ जो होता है इतने दिन जब लोग देखते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हर कोई एक प्लस साइज़ औरत को लेके एक बड़ा शो नहीं बनाता। हम सिर्फ शोज़ का हिस्सा रहते हैं, कभी पूरा शो हम पे नहीं होता। मेरा नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीटा गंगवानी है, और मैं आज के शो को लेके तो मैं सबसे पहले हरदीप को आशीर्वाद देना चाहूँगी। ये 5th सीज़न है और हर सीज़न में इस बच्चे ने मुझे अपने साथ रखा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पैजेंट कोच हूँ, और इंडिया को बहुत से बड़े नाम बड़े दिए हैं जो कि फिल्म, टेलीविज़न और सीरियल्स में काम कर रहे हैं। इस शो के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पहली बार ऐसा शो जब शुरू हुआ हमारे भारत में, वो हरदीप ने किया, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो एक हमारे समाज ने एक ढांचा बना रखा था खूबसूरती का, जिसको उन्होंने तोड़ा है कि खूबसूरती के लिए या ज़िंदगी में हर रूप, हर रंग, हर कद काठी का इंसान खूबसूरत होता है। और इन्होंने ये बात ज़रूर लोगों को बताई कि आईना न देख सकेगा तुम्हारे हुस्न की खबर, आईना न देख सकेगा तुम्हारे हुस्न की खबर, कभी अपनी आंखों से अपने हुस्न को ज़रूर निहारिए। सो अगर आप खुद को मानते हैं कि आप सुंदर हैं, और हर इंसान दुनिया में सुंदर है, यूनिक है, ये चीज़ हरदीप ने लोगों के आगे लाई है, और मैं बहुत आशीर्वाद दूंगी कि ये सीज़न एनिवर्सरीज मनाता रहे। थैंक यू। मैं हूँ डाइटिशियन सिमरत कथूरिया। कैसा लग रहा है आज आकर? हाँ, हम पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं इस पेजेंट के साथ। ये पेजेंट बहुत डिफरेंट लेवल पे जा चुका है इस टाइम। हमें पहले जब ये पेजेंट शुरू हुआ तो सबको ऐसे लगता था कि शायद प्लस साइज़ लड़कियां जा ही नहीं सकती हैं। अब जितनी लड़कियां मेरे पास भी अगर प्लस साइज़ आती हैं, वो भी पतले होने ही आती हैं, तो एक स्केल को, एक वेइंग स्केल को फोबिया सा बना लिया होता है। तो यहाँ आके जब हम लोग देखते हैं 4 दिन जब हरदीप ग्रूमिंग करता है, बाहर से सब लोग मेंटर्स आते हैं, ग्रूम करते हैं, हमने लड़कियों को यहाँ से यहाँ आते देखा है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका खुद से प्यार करना जो है, वो खुद हमने देखा है। हम उस स्टेज पे हमें नज़र आता है फिनाले वाले दिन। सो ये पेजेंट अपने ही रूप में एक अलग चीज़ है। हाय, मेरा नाम अमन ग्रेवाल है। मैं एक्स मिसेस इंडिया हूँ और अभी मैं एक लाइफ एंड सक्सेस कोच हूँ। तो मैं एज अ लाइफ एंड सक्सेस कोचिंग मेंटोर इनके साथ जुड़ी हूँ। तो मेरा काम है कि सभी लड़कियों को जो उनकी दिमाग में बैठी हुई चीज़ें हैं, जो उनको होल्ड बैक करती हैं कि हम वी आर नॉट गुड इनफ, हमें ये कमी है, वो कमी है, कि वो सारी चीज़ें उनके दिमाग से निकाली जाएं और उनमें कॉन्फिडेंस और एक कुछ भी करने का जो जज्बा है, हम उसको वापस लाएं, ताकि वो सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, जिस भी फील्ड में जाना चाहें, वो चाहे बिज़नेस करना चाहें, एंटरप्रेन्योर बने, जॉब करना चाहें, जो भी करना चाहें, तो उसमें वो पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे एंथुजियाज़म के साथ वो आगे जाएं और अपने आप को किसी से कम ना समझें। मेरा काम इस शो में ये है कि जो इतनी ब्यूटीफुल वुमेन आई हुई हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, उनको ये बिलीव कराना दैट whatever they are born beautiful. So the makeup is not all about enhancing only your positive points. It's also about enhancing your beauty. So this is what I teach about. हर एक लेडीज की मन में थिंकिंग होती है कि कोई मुझसे ज़्यादा सुंदर ना दिखे, और आप सुंदर दिखाने और मैं उनको यही बिलीव कराती हूँ कि तुम सबसे सुंदर हो। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक लेडी को ये कन्वे कर सकती हूँ, उनको कन्विंस कर सकती हूँ कि जैसे आप हो, बहुत ब्यूटीफुल हो।